अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 सैर। मैं हूँ रिदा इमरान और खूबसूरत से नए से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं K2 सैर। मुलाकात होती है आपसे एवरी मंडे एंड ट्यूसडे। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, अल्लाह करे कि उस घर में बरकतें रहे, खैर व आफियत रहे। तमाम देखने वालों को के लिए बहुत सी दुआएं हैं कि ये दिन आपका खैरियत से गुजरे और अल्लाह ताला आपको वसीला बनाए दूसरों के काम आने का। 05141022251 हमारा नंबर है। इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और जनाब, वैसे तो मोहब्बत के इजहार के लिए कोई एक दिन मुख्तस करना बड़ी गलत बात है। मोहम्मद इतना ह्यूज किस्म का जज्बा है कि मेरे ख्याल से अगर आपको वाकई में किसी से मोहब्बत हो, चाहे वो वतन से है, चाहे मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, आपका पैशन है, तो आप के लिए एक दिन जो है ना, वो भी क्या पूरी ज़िंदगी जो है वो बड़ी कम लगती है उस इजहार के लिए। तो जनाब, मुझे शुक्रिया अदा करना है इस खूबसूरत से पेट्रियाटिक कलर्स के साथ जो जोड़ा मैंने पहना हुआ है नुमान कुरैशी का। नुमान कुरैशी इज़ अ ब्रिलियंट डिज़ाइनर। अगर आपके पास राबी सेंटर में इनका आउटलेट है, अगर आपको आपका ब्राइडल शावर है, बर्थडे है, शादियों का सीज़न आने वाला है इस महीने, सफ़र के महीने के बाद, तो आप नुमान कुरैशी से रब्ता कर सकते हैं। ये भी जुड़ा उन्होंने बड़ी जल्दी डिज़ाइन किया था। पहनना मैंने 14 अगस्त के शो में था, लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं सका। तो मैंने कहा क्यों भाई, वाई नॉट ऑन 21 अगस्त। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही दिन वतन से मोहब्बत का इजहार करूं, किसी भी दिन कर सकते, कभी बात हो सकती है। तो जनाब, आज मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्यों कुछ अरसे से मुल्क में खाम खाई की जो है वो एक मायूसी का इजहार किया जा रहा है कि हालात बड़े ख़राब हैं, ऐसा है वैसा है और ये है वो है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मुल्क अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले ही यूएई से पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट पहुंची है स्कर्दू, और उसमें बेतहाशा व्लॉगर्स भी थे, इसमें हमारे टूरिस्ट भी थे। आहिस्ता आहिस्ता देखिए काम हो रहा है, स्लो हो रहा है, लेकिन मुल्क के लिए बुरा सोचना या नेगेटिव सोचना कि मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मैंने चले जाना है, इस मुल्क ने हमें क्या दिया है तो भाई इसको जाना है चला जाए। इसको ऐलान करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने कोई और झंडा लहराना है किसी और मुल्क का तो बेशक लहराएं, लेकिन ये बात याद रखिए कि अगर आप मुल्क से बाहर जाएंगे, किसी भी मुल्क में चले जाएं, सिटीजनशिप आपको मिल भी जाए, रहना आपने पाकिस्तानी है, सेकंड क्लास सिटीज़न बनने से बेहतर है कि अपने मुल्क में मेहनत की जाए। और काम हो रहा है, ये ना सोचिए कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा हुआ, सर पे छत सलामत है, तो हम तूफ़ान से, गर्मी सर्दी से, हर तरह के मौसम से बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अगर घर में माँ होती है तो रौनक रहती है, शोर शराबा, डांट पड़ रही है, बर्तन जो है वो खनक रहे हैं, किचन में चीज़ें बन रही हैं, उसी तरह से वालिद का साया सर पर जब तक सलामत रहता है तो इंसान महफूज समझता है अपने आप को। बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी ऐसी मुश्किलात, बहुत सी ऐसी मसाइल होते हैं जो हमारे जो वालिदैन, ख़ासतौर पर जो बाप हैं, वो शील्ड बन के खड़े हो जाते हैं, और हमारे जो अब्बू हैं वो हम तक वो पहुँचने नहीं देते। फिर क्या वजह है कि हमारे बुज़ुर्ग की शिकायत करते हैं कि हमें वक्त नहीं दिया जाता, वो अहमियत नहीं मिलती है। जनाब ऐसा है, अब कहाँ देखूँ यहाँ, अच्छा तो जनाब ऐसा है पूरा रोटेट कर रही हूँ कि सबसे बुरी फीलिंग जो होती है वो ये होती है कि हम किसी को अनवांटेड फील करा दें कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, और अब आप कॉर्नर में हो जाएं, आप साइड पे हो जाएं, आपकी ना वैल्यू कोई नहीं है। ये बहुत बुरी फीलिंग होती है, ख़ास तौर पे अगर आप कोई अपना आपको जो है बिल्कुल डिवैल्यू कर दे, डिग्रेड कर दे, तो दिल टूट सा जाता है। तो कोशिश करें, कोई फ़ायदा नहीं बाद में जाके रोने का और कब्रों पे जाके माफ़िया मांगने का। बेहतर यही कि उनकी ज़िंदगी में जो भी आपके अपने लोग हैं उनको उनकी इंपॉर्टेंस का एहसास दिलाएं। कल जो कहना है ना अच्छी सी बात, वो आज अभी कह दे। अपने पेरेंट्स हैं, मियाँ बीवी हैं, दोस्ती हैं, जो भी है, हम वैल्यू करना छोड़ देते हैं असल में। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों है समझ नहीं आता। अच्छा जनाब, आज आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार सी मैं एक रिडल लेकर आई हूँ, एक सवाल लेकर आई हूँ आपके लिए। आपको हमने एक पिक्चर दिखानी है, थोड़ी सी हमने ब्लर की हुई है, और आपने बताना है कि ये फेमस पर्सनालिटी कौन है। सिर्फ एक हिंट मैं आपको ये दे रही हूँ कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एवरग्रीन। पिछले हफ्ते इनकी जो है वो डेथ एनिवर्सरी भी मनाई गई थी, और बहुत मशहूर नाम। 05141022251 पे आपने कॉल करना है और आपने बताना है कि शख्सियत कौन है। जो 90s और 80s के बच्चे हैं ना, वो तो इनको जानते ही जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है। म्यूज़िक को उन्होंने बिल्कुल ही रिफॉर्म कर दिया था, और नहीं बताऊंगी, इतना मैंने क्लियर हिंट दिया, आपको समझ आ गया कि कौन है ये। अच्छा जी, नुमान कुरैशी का बहुत शुक्रिया फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। और हमारी सुपर शेफ़ जो हैं वो पहुंच चुकी हैं, और आज आपके लिए एक मज़ेदार से वो सैंडविच बनाना सिखा रही हैं। गर्मी है, चूल्हे
को देख के गर्मी लगती है भाई। मतलब ऐसा मौसम है कि पंखा चल भी रहा हो तो पसीने आ रहे होते हैं, गर्मी बर्दाश्त होती है, हब्स बर्दाश्त नहीं होता मेरे से बिल्कुल भी। तो ऐसी सूरत में अगर आपके बच्चों को भूख लगे या आपको भूख लगे और आपको प्रोटीन खाने का शौक हो, तो बहुत ही मज़ेदार एंड ईजी टू मेक आपके लिए एग सैंडविच है, जो कि हमारी जो सुपर शेफ़ हैं वो बना के लेकर आई हैं, जो हम भी बनाएंगी। कुछ प्री प्रिपेयर्ड चीज़ें भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा दो सोशल मीडिया की बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ हैं और दोनों ही ख़वातीन हैं, और वो सोशल मीडिया के थ्रू ख़वातीन को प्रमोट कर रही हैं, नए नए आइडियाज़ लेकर आ रही हैं, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ से मिलती हैं, उनकी जर्नीज़ भी शेयर करती हैं, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। वो भी आपको मिलाएंगे हम उनसे, बाकायदा गपशप होगी, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। और एक सवाल जो बहुत किया जाता है कि किस तरह से आपका जो यूट्यूब चैनल है उसे इनकम आनी शुरू हो जाए, बिकॉज जब कुछ भी ना हो तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने डेली व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए, अपने अपने इलाके को दिखाना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पे जो दही इलाके हैं वहाँ के लोगों में इतना शऊर आ गया है कि उन्होंने व्लॉगिंग के ज़रिए अपनी डेली लाइफ को कैप्चर किया और उसके बाद इनकम जनरेट करनी शुरू कर दी। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? मेरी प्यारी सी मुन्नी सी प्यारी सी बिटिया, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। आपकी कॉल आ गई, बस हाल चाल अच्छे हो गए। अल्लाह आपको सलामत रखे बेटा, अल्लाह आपको जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन जी। खुशियाँ देता रहो, खुशियाँ बांटते रहो। अल्लाह मेरे के तमाम चैनल के जो जितने भी कारिंदे हैं सबको मेरा बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। और क्या कहेंगे, कैसे गुजर रहे हैं दिन आपके, क्या हो रहा है? बस बेटा गर्मी बहुत है, ना पूछें। कैद हो गए हैं कमरे में। चलिए ये तो अच्छी बात है, सुकून से पंखा लगा के, एसी है तो एसी लगा के बैठे। ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, शुक्र है। नन्हे मुन्ने फूल बड़े बुजुर्ग सब खैरियत के साथ हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, सब खैरियत से हैं, सबकी दुआएं, आपकी दुआएं सबके लिए, उनको सलामती रखे। अल्लाह मेरे तमाम केटू के कारकुनान को खुश रखे। आमीन आमीन। हाजी साहब, अभी एक पिक्चर आपको दिखाई थी, देखी है आपने कि वो किस सेलिब्रिटी? मैंने नहीं देखा बेटा। अच्छा देखिए, भी मुझे बताइएगा कि वो सेलिब्रिटी कौन है। मैं कोशिश करूंगा। ये मेरा बेटा आपको सलाम करना चाहता है। जी जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, बड़ा प्यारा नाम है। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो हसन? प्रेप में। प्रेप में? इतनी बड़ी क्लास, स्कूल नहीं खुले अभी तक? जी। अच्छा चलो, अभी छुट्टियां मनाओ, मजे करो, ठीक है? ठीक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू जी। 05141022251 हमारा नंबर है और इस पर आप कॉल कीजिए। आपको एक मैंने ब्लर सी तस्वीर दिखाई थी, अभी तक पहचान चुके होंगे आप लोग, तो बड़ा आसान सा सवाल था। इस पर आपने बताना है कि ये कौन शख्सियत है। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए। आपकी रूटीन क्या है, सुबह उठते हैं कितने बजे, दिन का आगाज़? वैसे मैंने सुना है कि जो कुछ लोगों के लिए 24 घंटे भी थोड़े पड़ जाते हैं, जिनमें से शायद कभी मैं भी ऐसी होती हूँ। और जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि थोड़ा से काम रह गया है वो मैं कल कर लूँगी, मजाले वो कल कभी आया ही ना हो। जैसे हर कमरे में, हर घर में ऐसी कुर्सी पड़ी होती है जिसमें आप कपड़े डालते रहते कि उसकी शक्ल गायब हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही कुछ कैसे काम होते हैं जो कि पेंडिंग रहते और फिर हमको ख़त्म नहीं कर पाते। इसी तरह से मेरी जो एक मेहमान है, उनको मैंने कब से सोचा था कि बुलाऊं। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अल्लाह की इसमें से डिस्ट्रिक्ट बाल से मोहम्मद रियाज बोल रहा हूँ। रियाज भाई खैरियत से हैं? ठीक है, सेहत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का बड़ा करम है। आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। टीवी जो बड़ा अच्छा हुई है, हमारी पहाड़ी जुबान में भी बातें होती हैं, उर्दू में भी होती है, इंग्लिश में भी होती हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है ये। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये जो आपने देखा है, वो पिक्चर दिखाई थी, तस्वीर, हाँ जी, ये नाजिया हसन लग रही है, नाजिया हसन। अच्छा ठीक है, हो सकता है नाजिया हसन ही हो। आपने सुने नाजिया हसन के गाने? हाँ, मैं सुनता रहता हूँ। कौन सा गाना अच्छा लगता है आपको, थोड़ा गुनगुना दे। गुनगुनाना मुझे नहीं आता, बहरहाल ये इनका
दोस्ती वाला जो है ना, दोस्ती दोस्ती, वो गाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तेरी मेरी ऐसी हाँ, दोस्ती, जी हाँ। एक वो जो आप जैसा कोई मेरी जिंदगी आए। में, हाँ जी, ये उन्होंने बॉलीवुड जाके गाना आई थिंक बनाया था, जबरदस्त। ठीक है जी, बड़े अच्छे फैन है ठीक आप। ओके जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। रियाज साहब ने कॉल की। मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाल बांध के ना ऐसे पोनी बना लूं, नॉर्मली इसे मैं कर लेती हूँ, इतनी गर्मी लग रही है मुझे। तो जनाब 05141022251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और हमने छोटी सी पिक्चर आपको दिखाई थी, जवाब दीजिए, प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। और दिन का बताए रूटीन कैसी कुछ। हाँ, मैं बात ही करी थी जिस तरह से हर घर में एक चेयर पड़ी होती है, हर कमरे में शायद एक चेयर हो, जो रॉकिंग चेयर होती है, या कोई एक कुर्सी होती है जिसपे, मैं कल आपको तस्वीर दिखाऊंगी उसकी, जिसपे आप कपड़े तय करके रखते रहते हैं, अलमारी में जाएंगे, लेकिन मजाल है कि वो दिन आया, वो कपड़े शिफ्ट होकर अलमारी में गए हों। मेरे भी कमरे में एक चेयर पड़ी है ऐसी, तो मैं कल आपको उसकी पिक्चर ला के ज़रूर दिखाऊंगी, जिसकी शक्ल मैं भूल गई थी, कपड़े का प्रिंट कैसा है उसके ऊपर। तो कुछ काम भी ऐसे पेंडिंग होते हैं जो हम डिले करते रहते हैं और फिर वो दिन नहीं आता। खासतौर पे अगर बर्थडेज विश करने हो या किसी को मुबारकबाद देनी हो, तो अगर आप उसी वक्त विश कर दें, उसी दिन सेलिब्रेट करें तो अच्छा लगता है, अदरवाइज़ फिर वो मज़ा नहीं आता। तो आई होप मेरी जो शेफ़ है वो रेडी हो चुकी हैं, तो आएंगी तो हमारा किचन तैयार है, इसके अंदर वो मज़े की चीज़ें आपको सिखाएंगी। अगर आपको भूख लग जाए, मैं तो रेडी टू ईट 2 मिनट्स नूडल्स हैं वो बना के खा लेती हूँ, अदरवाइज़ जो फल पड़ा हो वो मैं खा लेती हूँ। तो आप क्या कैलोरी कॉन्शियस हैं इस बारे में, या आप जो है वो, अच्छा हाँ, बात हुई थी कुछ नेमतों के हवाले से, मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो, कि जी हमारे मुल्क में हर तरह का फल सब्ज़ी मौजूद है। तो कल मैं आपको, भिंडियों का सीज़न चल रहा है, भिंडियाँ पकाना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि भिंडियों से हेयर कंडीशनर बनाना सिखाऊंगी। जी हाँ, सस्ता और मेयारी किस्म का कंडीशनर ये होगा जो कि आप घर में 10 मिनट के अंदर बना सकती हैं, और हफ्ते में आपने 2 दफ़ा सिर्फ इसको लगाना है। मैं दिल कर रहा है कि आज ही बना दूं, लेकिन मैं जाते हुए घर वापसी पे भिंडियाँ मैंने ख़रीदनी है। तो कल आपने कॉपी पेंसिल तैयार रखनी है। जिनके बाल मिनी तरह से ड्राई हो चुके हैं तो वो ये ट्राई करें, और यकीन करें मेरे बाल मतलब बिल्कुल मैंने शॉर्ट कर लिए थे, मैं खोलती भी नहीं थी बिल्कुल भी। आज को 3 महीने के बाद, नहीं 5 मंथ्स के बाद मैंने बाल खोले, बिकॉज मेरा रिपेयरिंग का जो सिस्टम है ना अभी चल रहा है और मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो कल मैं आपको भिंडियों के हवाले से एक बड़ी मज़ेदार सी हैक बताऊँगी जो कि कंडीशनर है। आप जानते हैं ना किसी लेसदार सी होती हैं, लेकिन ये कि इसको बनाना कैसे है, सिर्फ 3 चीज़ें आपको चाहिए, तो उसमें आपका कंडीशनर जो है वो तैयार हो जाएगा। नरिशमेंट मिलेगी बालों को, और जो पूरे बाल हो, मतलब जो बाल है ना वो पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। जब हम कटिंग करवा लेते हैं तो दुख होता है कि हाय क्यों कटिंग करवा ली, लंबे बाल करते हैं। और जब बाल लंबे होते हैं तो मसला ये होता है कि जी हम कटिंग का थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा लाइफ में, पर्सनालिटी में ग्लैमर आ जाए। वी आर नेवर हैप्पी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी स्किन ग्लो करे, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके बाल हेल्दी हों ताकि वो अच्छे लगें और पूरी मुकम्मल पर्सनालिटी जो है वो बन जाए। तो जनाब आप दोबारा से आपको दिखा देते हैं वो क्लिप, एक पिक्चर आपको दिखा रही हूँ मैं, फिर आपने हमें बताना है 05141022251 की ये किसकी तस्वीर है। और फिर अगर आपने पहचान लिया है तो 2 लाइनें गुनगुना भी दीजिएगा। मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी कि सिंगर कौन है, ये पर्सनालिटी कौन है, और उनका एक अच्छा सा गाना भी आपको सुनाएंगे। और इसके अलावा हमारी जो शेफ़ है वो अगर रेडी होगी तो वो आ जाए, क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, नाश्ता मैंने किया नहीं है। समटाइम्स सुबह सुबह आप उठें तो आपको खाना खाने का, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता है। पानी पी लिया, कोई फ्रेश जूस पी लिया, चाय खाली पेट नहीं पीनी चाहिए। कैफ़ीन हम जितनी ज़्यादा पीते हैं, चाहे वो कॉफ़ी है, चाहे वो चाय है, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वो हमें डिहाइड्रेट करती हैं। चाय पीने के बाद या कॉफ़ी पीने के बाद आपने 2 से 4 ग्लास पानी के लाजमी पीने हैं ताकि आप डिहाइड्रेटेड फील ना करें। अच्छा जी, ये होगी हमारी आपसे बातचीत। और इसके अलावा हमने आपके लिए बड़े मज़ेदार से कुछ सेगमेंट सोचे हुए हैं, मैं डिस्कस करूँगी आपसे पहले, क्योंकि साल हमारा कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद जो आपको अच्छे लगेंगे हम उसको प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। और एक और बात जो आते हुए मैंने देखी कि बिकॉज मैं जब आती हूँ अपने घर से स्टूडियो तक तो फैज़ाबाद का ब्रिज आता है, और मेरे क्रॉस करने के बाद कोई 10 मिनट के बाद, मतलब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो वहाँ पे एक हादसा हो गया और 2 अफराद अपनी जान से गए। और इसकी जो वजह थी वो ओवर स्पीडिंग बताई जा रही है। तो खुदारा बी वेरी केयरफुल। अगर आपको अपना ख्याल नहीं तो आपके घर में फैमिली है, माँ बाप है, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनका ख्याल लाजमी रखें। देर से पहुंचना बेहतर है इंस्टेड कि हम ना पहुंचे। एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम साहब, बिल्कुल ठीक ठाक भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहना है?
नादर अली खान बात कर रहा हूँ रावलाकोट से। रावलाकोट से, अच्छा कैसा मौसम है रावलाकोट का? अच्छा मौसम है, बेहतरीन मौसम है। मैम एनवी जेलसी हो रही है मुझे, यहाँ बहुत गर्मी है। आ जाए रावलाकोट घूमने के लिए। बस ठीक है जी, आपने बुला लिया तो हम, मेरी टीम आ रही है पूरी, आपके मेहमान होंगे हम फिर। मेहमान अल्लाह की रहमत है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। और कहना क्या चाहेंगे आप? मैडम मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो आप बालों के लिए बता रही थी, बाल बहुत गिर रहे हैं, हाँ हाँ, तो उसके लिए कोई टोटका बता दें। बाल बहुत गिरे आपके? जी जी। अच्छा, आपकी एज कितनी है भाई? मेरी एज अभी है 22। अभी तो बहुत छोटे हो आप। डाई वगैरह तो नहीं करते? जी जी। डाई तो नहीं करते बालों को, रंग तो नहीं कर देते? बीच में स्ट्रेटनर लगवाए थे 2-3 मरतबा। एक तो इन चीज़ों से ज़रा दूर रहो, यू आर वेरी यंग टू एक्सपेरिमेंट। अब ये बालों को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ऐसे कोई काम ना करें। अगर आपके पेपर पेंसिल है तो अभी ले आए, मैं आपको ऑनर बता देती हूँ। एक तेल है जो कि मेरा आजमाया हुआ है, वो आप घर में बना लें जी जी। और वो बालों के लिए अच्छा। आजकल मॉनसून चल रहा है तो वैसे ही बाल बहुत गिरते हैं और नए बाल भी निकलते हैं, लेकिन मैं आपको एक तेल बता रही हूँ जो कि आपने रेगुलर लगाना है, हफ्ते में 2 दफ़ा, और किसी माइल्ड शैम्पू से जो हल्का इस पर सल्फर ना हो, उससे आपने सर धोना है, ठीक है? तेल बता दो मैम। अभी आप फोन बंद कर दीजिए, मैं आपको ऑनर बता देता कि बहुत सौ का भला हो जाए। ठीक है ठीक है। थैंक यू फॉर द कॉल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैंने आपको ये अगले हफ्ते बनाना सिखाना था, लेकिन आपने लेना है एक, फर्ज करिए ग्लास के बराबर आपने कोकोनट ऑयल लेना है। जो नारियल का तेल होता है ना, वो आपने लेना है। और उसको आपने, मैंने एक थोड़ा सा आपको झलकी दिखाई भी थी, बना के दिखाया भी था। वो आपने हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे कि बबल्स आने शुरू हो जाएं। सबसे पहले आपने डालना है उसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मेथी दाना। मेथी दाने के अंदर अल्लाह ताला ने वो तमाम खसूसियात रखी हैं कि बालों को ये हेल्दी भी करता है। मेरे जो थोड़े बहुत बाल बच गए हैं ना, उसकी वजह ये है कि मैंने मेथी दाना जो है वो बॉयल करके ही बहुत लगाया था। अच्छा, और इसके बाद आपने डालना है रोज़मेरी। ये आपको हरे रंग के पत्ते भी मिल जाएंगे, अदरवाइज़ ये आपको ड्राई किया मिल जाएगा। वो तमाम जितने भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये बड़े जनरल स्टोर्स नहीं हैं, वहाँ पे रोज़मेरी आपको किसी भी नर्सरी से जहाँ पौधे मिलते हैं ना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये भी आपने 2 टेबलस्पून लेने हैं। तीसरी चीज़ जो आपने इसके अंदर डालनी है वो है जी लौंग। 8 से 10 लौंग डाल के इसको आप हल्की आँच पे उबलने दें। बबल्स आने शुरू हो जाएं, इसका रंग बदल जाएगा, तो इसको चूल्हा बंद करके आपने ढक के रख देना है, ठीक है? आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि तमाम इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑयल में आ गए हैं। तो इसको अच्छा रात को बनाएं ताकि ओवरनाइट की जो है ना आप देगचा ढक के रख दें और ऑयल आपका बिल्कुल जिस तरह इन्फ्यूज़ हो जाए, तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाएँ। फिर आपने इसको सुबह छान के और बोतल के अंदर डाल दें और उसके अंदर 2 से 3 विटामिन ई के कैप्सूल्स काट के डाल दें। वो जेल टाइप होता है, इसको आप कट करके आप उसको स्क्वीज़ करेंगे तो वो पूरा जो जेल सा है वो आ जाएगा। ऑयल में डाल दें और फिर आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ये तेल तैयार है आप लगाएं और किसी भी सल्फेट फ्री शैम्पू से आप सर धोएं। कोशिश करें कि अगर आपके बाल ड्राई हैं तो शैम्पू कम से कम करें। पानी जो है वो बालों को ड्राई सा कर देता है। आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा शैम्पू करते हैं उनके एंड्स जो है वो ड्राई, और केमिकल से दूर रहें। डाइज वगैरह, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो रूट्स पे लगा लिया करें, लेकिन पूरे बालों को डाई ना करें। और ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें डाइट से भी, प्रोग्राम से भी। जब प्रोग्राम के ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हमारी शेफ़ रेडी होंगी और मज़ेदार से खाने होंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। सलाम उनके लिए करिए जो कि अभी अभी जो है प्रोग्राम हमें ज्वाइन किया है। अच्छा किया ज्वाइन कर लिया, वरना बहुत कुछ आप मिस कर देते। एक सेकंड ज़रा। ब्लू शर्ट्स सूट्स यू कहना पड़ता है, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, आजकल का जो ज़माना है वो है सोशल मीडिया का ज़माना, कि जब इन्फ्लुएंसर्स भी आ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डेली व्लॉगिंग भी करते हैं। कुछ लोगों ने बड़े पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और लोगों को जहाँ रेसिपी सिखाई वहाँ उनको मोटिवेट किया, नए नए आर्ट सिखाए, नए नए उनको हुनर सिखाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू कर दिया। आज 2 ऐसी ख़वातीन से मैं आपको मिलाऊंगी जो कि सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं, और ना सिर्फ ये कि वो दूसरी ख़वातीन को मोटिवेट करती हैं, उनके इंटरव्यूज़ करती हैं, बल्कि अपनी स्किल डेवलपमेंट के भी ऐसे जो प्रोग्राम्स वो चला रही हैं, चैनल्स चला रही हैं, जिनसे उनको ना सिर्फ बहुत सी ख़वातीन को सीखने का मौका मिलता है, बल्कि मैंने उनसे ये भी सुना है कि बहुत सी ख़वातीन ने
उनसे सीख के फिर वो आगे बढ़ी हैं, विच इज़ समथिंग वेरी प्लेजेंट टू नो। मेरे साथ मौजूद है जी बहुत ही प्यारी सी और बड़ी प्यारी पश्तो बोल रही थी, आज कुछ पश्तो इनसे भी सीखेंगे हम, मारिया खटक, जो कि MRK वोक के नाम से चैनल चला रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? थैंक यू आपको मुझे इनवाइट करने के लिए शो में। बहुत शुक्रिया कि आप आई, लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू, आप भी प्यारी लग रही हैं आज। बहुत शुक्रिया नुमान कुरैशी का, शुक्रिया जिन्होंने ड्रेस डिज़ाइन किया ये, और बाल पे मेरे थोड़ा सा जो टेंशन आई हुई है, कोई मसला नहीं है। घर वाले बैठे सारे प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके साथ बैठी हैं जी एक ऐसी खातून जो कि 3 साल से यूट्यूब चैनल्स भी चला रही हैं, व्लॉगिंग भी करती हैं, और उनकी खाने में उनके जो हाथ में लज्जत बहुत है, खाने मज़ेदार बनाती हैं, ख़ुद भी बड़ी स्मार्ट सी हैं। हैरत की बात है 3 साल से खाने बना रही हैं, तब भी इतनी पतली दुबली सी हैं। वेलकम करते हैं जी हुमैरा अहमद को। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बना रही हैं, क्या कुछ हो रहा है ज़िंदगानी में, पहले ये तो बताइए। मैं एग सैंडविच बना रही हूँ, जो कि बस आप जल्दी में हो और आपको नाश्ता भी करना हो तो इजी आप कर सकते और प्रोटीन भी होगा, एनर्जी भी होगी इसके जी अंदर। जी, ऑर्गेनिक। अच्छा, आप दोनों ने वो पिक्चर देखी जो मैंने दिखाई थी कि एक ब्लर मैंने पिक्चर दिखाई थी, कौन सी ये सेलिब्रिटी है, देखा था? नहीं, मेरा मेकअप हो रहा था। मेकअप होता, और आप मेरा अंडे उबाल रहे थे तारीख। अच्छा जी, मैंने आपको देखे जी, देख लें जी इस वक्त। ये है जी बहुत ही प्यारी सी ऐसी सिंगर जिनकी कमी को हम बहुत जो है वो महसूस करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन नाजिया हसन। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाके उन्होंने बड़े खूबसूरत गाने गाए, और नाजिया और जोहेब दोनों बहन भाई मिलकर ये गाने गाते थे। क्या पर्सनैलिटी थी, शी वॉज लियो। सही लियो खातून जो होती है ना वो ऐसी होती है। तो ट्रिब्यूट पेश करते हैं जी, इनकी डेथ एनिवर्सरी भी पिछले दिनों मनाई गई। खूबसूरत सा सॉन्ग आपको सुना रहे हैं नाजिया हसन की आवाज़ में, जो तमाम ख़वातीन हैं उनके लिए, और उसके बाद हमारे एग सैंडविच तैयार होंगे। हमारे साथ रहिए। ओवर टू द सॉन्ग। वेलकम बैक टू K2 सैर, मैं हूं रिदा इमरान और मेरे साथ मौजूद हैं हुमैरा, जो कि आपके लिए बना रही हैं एग सैंडविचेस, वेरी इजी टू मेक। और अभी आपने सुना बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए था, चलते रहना चाहिए था, लेकिन ओवर टू हुमैरा। जनाब, एग सैंडविच। जी, आज मैं बना रही हूँ एग सैंडविच, जिसमें चैनल्स के नाम बता दीजिए जहाँ रेसिपीज हम देख सकते हैं। जी जी जी, एक मेरा चैनल है वीडियो डायरीज, जिस पे मैंने आपने वहाँ देखना सामने वो अच्छा 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 अच्छा। एक मेरा चैनल है वीडियो डायरीज, जिसमें मैंने सारी कुकिंग की रेसिपीज़ डाली हैं और व्लॉगिंग भी डाली है, जिसमें गेट टुगेदर्स, बारबेक्यूज़, जिधर भी जाती हूँ तो वो दिखाती हैं। दूसरा है हुमैरा व्लॉगर, उसमें भी कुकिंग वगैरह सब कुछ चलता है। तो चले जी, ओवर टू द रेसिपी। हमें इसके लिए चाहिए क्या कुछ? इसके लिए हमें चाहिए, ये है शिमला मिर्च, ये है जनाब बंद गोभी, ये ब्लैक पेपर, सॉल्ट, मायोनीज, बॉइल्ड एग्स, और ये हैं ब्रेड। ठीक हो गया। ब्रेड का ताज़ा होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो फिर टूट जाएगी। तो जनाब ये अब हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से जितनी हमें चाहिए क्वांटिटी वो हम ले लेंगे मायोनीज की, इसमें डालेंगे। जो लोग कैलोरी कॉन्शियस हो वो डाइट वाला भी मायोनीज लगा सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल। जैसे कि मैं कुछ दिनों के लिए हूँ, दौरा सा पड़ा हुआ है वेट लॉस का। फिर इसमें हमने मिक्स करना है थोड़ा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, हस्बे जायका। हस्बे जायका। और ये है ब्लैक पेपर, हस्बे जायका। हस्बे जायका। जहाँ समझना है क्या बोल रहे हैं, हस्बे जायका लगाते हैं हम, तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। और जनाब ये है शिमला मिर्च, इसको भी हस्बे ज़रूरत। ये बंद गोभी 3 घंटों के लिए काफ़ी होगा ये? जी जी बहुत है, वरना आप और ऐड करते हैं इसमें, क्या है ऐसा? अच्छा, बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं, जैसे कि स्कूल अब खुल गए। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी ऐसा है कि इसको हमने थोड़ा सा तोड़ना है। इसका आप सत्यानाश कर दें बस। सोचा किसी के बारे में जिसने आपको उधार ना दिया हो। बिल्कुल बिल्कुल, कूट के रख दें इसे। अच्छा, गरम गरम अच्छे से हो जाएंगे ये? जी जी बिल्कुल, अदरवाइज तो फिर नहीं। There is no other option कि आप इसको जो है ना वो और बॉइल्ड पीस के जी, बॉइल्ड एग जो है ये 10 मिनट्स में हो जाता है, हार्ड बॉइल्ड। फुल। हाँ जी, हार्ड। अच्छा हाँ, ये टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी, बहुत ज़्यादा। ज़्यादा। आपको कुकिंग का शौक है, फोन पे तस्वीरें खींच रही हो, है ब्लॉगर की आदत कभी नहीं जाती है। मुझे बेकिंग का शौक है। अच्छा, तो क्या कुछ बना लेती हो? डोनट्स बना लेती हूँ, ब्राउनीज बना लेती हूँ। ओह, डोनट्स एंड ब्राउनीज पे खत्म होगी बात? नहीं, केक्स भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट केक में नहीं हूँ। हाँ। और ये है इसको दिखा दे। मारिया बोली, शक्ल मेरी आ रही है। हाँ, अब बोलो।
ये है कि डोनट और जो केक है वो सॉरी ब्राउनी जो है वो ज़्यादा पसंद है। अच्छा। और वो अपने हाथ की जो अच्छा लगता है वो बनाती रहती हो। वो बना दें। चलिए आसान हो गया। मारिया से कभी बेकिंग हम करवाएंगे। यहाँ पे हमारे अंडे जो हैं वो बिल्कुल ही मैश हो चुके हैं। इनको आप बारीक बारीक कांटे के ज़रिए या मैश करते हैं जिससे उस टूल के ज़रिए आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक कर लें। अब इसको हमने इसमें डाल देना अच्छा, है। हमारा प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी खाने के लिए? बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि देखने में अच्छा हो तो फिर जी भी चाहता है कि हम वो खाएं। हाँ ये तो है। इसमें थोड़ी सी और मायोनीज़ हमें ऐड करनी हाँ, है। अगर आपको लगे कि ड्राई बन रहा है जी, बैटर तो आप जी। इसमें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए बस इतनी क्वांटिटी में 3 नहीं अंडे ली तो थी कि- बहुत अच्छा खासा पूरा ब्रेड लोफ पूरी हमारी रेडी हो जी सकती है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रेकफास्ट तो वैसे भी आपको अच्छे से ही करना चाहिए। जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं ना वो बड़ा जुल्म करते हैं अपने साथ, मुझे लगता है जी कि आप पूरे रात के भूखे होते हैं अनलेस अनटिल आप लेट नाइट क्रेविंग आपको हो रही हो और सुबह उठ के भी आप प्रॉपर्ली ना खाएं तो क्यों बिल्कुल भाई? बिल्कुल यही बात है, ये ज़रूर खाना चाहिए। कहते हैं नाश्ता बादशाहों की तरह और दोपहर का खाना फिर नॉर्मल, लेकिन रात का खाना फकीरों की तरह। मांग के खाएं किसी से। नहीं मतलब थोड़ा सा खाएं, क्योंकि थोड़ा फिर सा आपने सोना होता है, वो डाइजेस्ट भी होना अच्छा, होता है। मैं जल्दी खाती हूँ, 7:30 बजे मैं खाना खा लेती हूँ अच्छा। क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर ब्लोटिंग नहीं होती है और सुबह तक आप जो है ना बड़े फ्रेश होते हैं, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होती है बड़ा digestion अच्छा की ना। आपका रूटीन है। ले जी, हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हमने करनी है इसकी फिलिंग। मुझे मुझे दे दीजिए, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है वो मैं खा लेती हूँ। अंडे वैसे खाने में एग अ डे कीप द डॉक्टर अवे। ठीक हो गया जी। अब जनाब हम आते हैं, बहुत सिंपल है, बच्चों को नाश्ते में बना के दे दें, बच्चे साथ ले जाएं। और अगर आपके पास डिफरेंट शेप के कटर्स हैं उनकी शेप्स भी आप बना शेप्स सकते भी बना सकते हैं। और ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, वो स्कूल जा रहे हैं, भागते भागते आप उनके हाथ में थमा दें हैं। वो क्या बना? और जब तक आप स्कूल पहुंचे जी अनमोल को देखते हैं, अनमोल को देख रहा है बस सामने ऐसे। सही अच्छा सही। ठीक ठीक ठीक। उनकी सैंडविच बना के आप लंच बॉक्सेस में रख दीजिए। जी। ये भी बहुत बड़ी ड्रिल होती है सुबह सुबह माओं के लिए कि ये जो है ना, अच्छा बचपन छोटे बच्चे होते हैं ना उनको मार के डांट के घूर के आप खिला सकते हैं, बड़े बच्चों को आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उनको बस फिर छोड़ दें भाई, खुद ही जब भूख लगेगी आवाज़ आएगी ना गुड़गुड़ की तो खुद ही खा लेना। फिर ये हो गया जी, हमारे 2 एग सैंडविचेस रेडी। मैं किस किस ने खाने बता दें, 1 2 3 4 5 मारिया शिविर भाई के वहां से आई है, माशाल्लाह ये जज्बा होना चाहिए। 3 4 5 6 सैंडविच एक एक मिलेगा, इसके बाद सब लाइन बना के इधर आ जाएं, ठीक है? वेरी नाइस जी। इसको आप काटेंगे या हम जी बीच में से कटिंग करनी है। ठीक है जी। बड़ा सैंडविच मेरा कितने 5 7 कैसे हो गए? 2 नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। 4 अंदर जो नजर नहीं आ रहा वो हम काउंट ही नहीं कर रहे उसको। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अच्छी खासी फिलिंग कर रही हैं आप। जी जी, क्योंकि सुबह का नाश्ता बस इसी तरीके से होना चाहिए। हाँ। और आप खुद क्या खाती नाश्ते में? मेरा मिक्स ही चलता है। अच्छा। जी, टाइम ब्रेड नहीं के मिलता होगा साथ, बच्चों के साथ? जी जी बिल्कुल, ब्रेड के साथ जैसे एग खा लिया फ्राई करके, ऑमलेट करके, और कभी दिल चाहा तो थोड़ा हैवी जैसे पराठा हो गया, अंडा हो गया, मुझे इतना अरसा हो गया पराठा नहीं खाया मैंने। और कभी बटर जैम। बटर जैम। आपको पता है मैं बचपन से लेके अब तक इतना अरसा गुजर गया, मैं एक ही फ्लेवर खा रही हूँ जैम का। कौन सा? मार्मलेड? गोल्डन एप्पल जैम। अच्छा अच्छा, एप्पल कोई भी वाला। कंपनी का हो लेकिन गोल्डन एप्पल होना चाहिए, वो खट्टा खट्टा सा इतना मजे का लगता है और अब तक मैं वही खाती हूँ। समटाइम्स आपका दिल नहीं करता खाने से एक्सपेरिमेंट करने को। एग सैंडविच बना रही है जी, फुल ऑफ प्रोटीन्स, फुल ऑफ एनर्जी। चले जी। आपको एनर्जी का एक बूस्ट मिलेगा। 0514102251 पे कॉल कीजिए और हमारे से कुछ सवाल पूछने आपने तो आप कर सकते हैं। इतने मजे की आप खाने बनाती हैं, आप 1 वीक आ जाए करें, खाना बना लिया करें मजेदार सा कोई। श्योर। अब ये है कि फिर मुझे बाकायदा मेन्यू तैयार करके लाजमी आना पड़ेगा आपके पास। बिल्कुल जी, और अगर आपने भी हमारी सुपर शेफ से कुछ सीखना है तो आप बता सकते हैं या इनके व्लॉग पे जाके आप कमेंट कर दें। इंस्टाग्राम वगैरह पे आप हैं? जी, इंस्टा में भी मेरा वीडियो डायरीज के नाम से है। वीडियो डायरीज पे 05 क्या है? वैसे मेरे वीडियो डायरीज की आप वो चैनल पे जाएं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे पूरा सब कुछ है। मेरी टिकटॉक भी है
टिकटॉक पर भी हो? जी, इंस्टाग्राम में भी। इंस्टाग्राम पर भी हैं? क्या बात है जी। घर पे कब होती हैं आप? नहीं, घर पे सारा वक्त होती हूँ, बस ये है कि ये होती मल्टीटास्किंग, घर पे रह के भी ये अपने चैनल भी चला रही हैं, काम भी कर रही हैं। हमारी भी से बोल सकती हो, सर्विस नहीं मिलेगा वरना। क्या बोलूं, जो दिल चाहे बोलो, गाना सुना दो। गाना मुझे आता नहीं है। हो नहीं सकता, इतनी हसीन लड़की को गाना ना आता उसे। नहीं, गाना मुझे नहीं आता। मैं तो गा लेती हूँ, है ना। ले जी, सैंडविचेस आर जी, रेडी। रेडी हो गए। चक्कू चश्मा लगा के, वेरी नाइस। ले जी, यहाँ से बात शुरू हुई थी और पहुँच गई यहाँ तक। सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं जी हमारे, जो कि हुमैरा ने बनाए हैं। बड़े मज़ेदार प्रोटीन से भरे हुए, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, काली मिर्च, नमक और मेयोनीज डाल के आपने इस बैटर को तैयार किया है अंडों समेत, और फिर ये सैंडविच तैयार हो चुके हैं। एक ट्राई करके देखते हैं जी, श्योर। और ये मैं शबीर भाई का हिस्सा खा रही हूँ। हाँ हाँ, यस। ओ, मैं पास हो गई। पास हो गई, जबरदस्त जबरदस्त। ये जी आपकी मानत, ऐसे ही घर ले जाएंगे इसे बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आए नहीं जी, है। इसको हम लेके आ जाते हैं इधर ही। अच्छा, वाओ, वेरी नाइस, मजा आ गया। मारिया, ट्राई कर लो एक। जी, आप मैं ब्रेक में कर लूंगी। ब्रेक में नहीं मिलेगा। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द गपशप। मारिया, आपकी तरफ आते हैं, कितना अर्सा हो गया आपको व्लॉगिंग करते हुए, और क्यों आपके जहन में ख्याल आया? व्लॉगिंग मेरा नहीं है, मेरा पॉलिटिकल होता है। मैं प्रोफाइल इंटरव्यूज करती हूँ, करंट अफेयर्स के ऊपर मेरे जो होते हैं वो शोज होते हैं। अच्छा, सो उससे रिलेटेड मैं करती हूँ अपना यूट्यूब चैनल। अच्छा। या रन तो करी। रिस्पॉन्सेस पे आता है, या लोग नॉर्मली घर के मसाइल और ग्लैमर देखना पसंद करते हैं? रिस्पॉन्स जो है पॉलिटिकल में थोड़ा टाइम टेकिंग है, हाँ। बट ये है कि मुझे खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है ये करके, क्योंकि जर्नलिज्म मेरे ना पढ़ा है आप जर्नलिज्म? मैंने वो इकोनॉमिक्स किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। या मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, बट ये है कि जर्नलिज्म जो एक जर्म्स है मेरे अंदर, अच्छा, तो वो नहीं हट सकते। नहीं हट सकते, सही या बात है, सही तो बात है। वो ही। तो पहले आप चैनल पर भी काम करती रही हैं? या मैंने काम किया है रोज न्यूज़ के साथ एज अ न्यूज़ एंकर। ठीक। फिर मैंने डिफरेंट आउटलेट के साथ काम किया, 92, आज न्यूज़। लेकिन फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चैनल की तरफ अपने आ या गई। अपने चैनल की तरफ आ गई, क्योंकि अब सोशल मीडिया का है, आपको पता होगा कि यूट्यूब, फेसबुक भी मोनेटाइज हो चुका है। सो उस फेसबुक मोनेटाइज हो चुका है? या सीरियसली? सिर्फ पाकिस्तान में उसका हेडक्वार्टर नहीं है। अच्छा अच्छा। सो बाहर से जो है वो अपनी जितनी भी आप मॉनिटरी जो है पॉलिसीज वगैरह जो है वो बाहर से हैंडल करते हैं। तो आई थिंक इस्लामाबाद में भी इसका एक हेडक्वार्टर होना चाहिए। यहाँ पे इतना काम हो रहा है, हेडक्वार्टर why not? खोल रहे थे, बिल्कुल खोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ जो है उसके ऊपर मज़हब जो है वो हावी हो जाता है। अच्छा। सो यूट्यूब के ऊपर जो है वो तौहीन मज़हब का जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। एक टॉप, या मैं ज़्यादा इसको छेड़ना नहीं चाहूँगी, छेड़ते भी नहीं है। सो उसकी वजह से हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम नहीं ओपन कर रहे। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। चलो, अल्लाह करे कि ये मसला भी सॉर्ट आउट हो जाए। बहुत पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। Exactly. बहुत काम करे, खवातीन ने बहुत उसमें काम किया है। बिल्कुल। अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया आपको? 3 साल हो गए? नहीं, जर्नलिज्म करते हुए मुझे 6 इयर्स हो गए। 6 इयर्स। या और जो यूट्यूब है वो मेरा 2 इयर्स। अच्छा, सही। तो आपका मोनेटाइज हो गया है? बस थोड़ा सा टाइम रह गया। इंशाल्लाह गुजर जाएगा, इतना सा टाइम रह गया बस। मेरे आप बताइए, इतने चैनल्स को रन करना, फिर कुकिंग भी करना, घरदारी भी करना, इसकी तो अभी शादी नहीं हुई है मेरे ख्याल से, इसलिए अभी ये इन मसाइल से नहीं गुजरती। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे मैनेज करती हो? मैं बस सुबह बच्चे जैसे चले जाते हैं स्कूल, हाँ। फिर उसके बाद मैं लेटती नहीं हूँ, सोती नहीं हूँ, जैसे अक्सर माएँ सो जाती हैं। मेरा फिर ये होता है कि सबसे पहले मुझे कुकिंग करनी है। 10 o'clock तक मेरी डन हो जाती है। लंच रेडी होता है? जी जी। जबरदस्त। फिर उसके बाद जो मेड आती है, सफाई ये वो, या ऊपर के जो भी चीज़ें हैं वो मुझे समेटनी होती हैं। देन जो कुकिंग की होती है, अब सोचिए मुझे उसके लिए प्रॉपर चीज़ें रखनी होती हैं, फिर कैमरा फिक्स करना होता है, फिर कुकिंग होती है। फिर कहीं जाने का प्लान हो तो फिर यही होता है कि उसकी भी फिर चीज़ होती है, उसकी पूरा व्लॉग करना पड़ा होता है। अच्छा, मुश्किल नहीं होता है? अच्छा, एडिटिंग जो है ना उसमें मेरा होल डे लग जाता है। अच्छा। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं एपिसोड वाइज चलती हूँ, जैसे थोड़ा सा घर का काम निपटाया, फिर बैठ गई एडिटिंग के लिए, फिर उसके बाद कुछ किया और फिर बैठ गई एडिटिंग के लिए,
और बस उसमें ये है कि फिर मुझे जब शाम होती है तो सब चीज़ें डन हो चुकी होती हैं। टास्क बने होते पूरे दिन का, ये जी जी करना जी, है। रात को सोने से पहले ना मैं माइंड बना लेती हूँ, सुबह उठ के मुझे ये चीज़ करनी है। डेडिकेशन होना बहुत जरूरी जी, है। जी। अच्छा, आप किस ऐप के थ्रू एडिट करती हैं आप? मैं इन शॉर्ट के थ्रू, उसमें अच्छा, म्यूजिक भी मैं ही देती हूँ, वॉइस ओवर की ज़रूरत हो वो भी देती हूँ, क्लिपिंग्स को My कैसे goodness. कंपाइल करना है सीक्वेंस में वो भी, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ मैं ही करती हूँ। व्हाट अबाउट यू मारिया? मैं काइन मास्टर, सिंपल इजी किससे? है, काइन मास्टर। अच्छा, मैं समझ नहीं आया मुझे, लेकिन मैंने सही बोल दिया। KINE काइन मास्टर, कुछ Okay. कैन मास्टर कहते हैं, कोई काइन मास्टर कहते हैं, जो भी प्रोनाउंस काइन जो भी मास्टर, करते हैं। हाँ। अच्छा, ओके। कैपकट भी वैसे अच्छी कैपकट भी ऐप अच्छा है। जी, हाँ, जी। बड़ा काम आसान नहीं हो गया वैसे ये? बहुत, और ये बहुत इजी एप्स हैं। Easy- थैंक्स easy टू है। माय easy है। डॉटर, अच्छा। उसने मुझे इस तरफ लगाया एडिटिंग में, वरना मैं कोरी थी, सच्ची बात है, लेकिन अब तो मैं चल पड़ी हूँ अच्छे खासे जबरदस्त, तरीके अच्छी से। बात है। अच्छा, जी। पॉलिटिकल लोगों के इंटरव्यूज करना, किन किन लोगों के इंटरव्यूज किया आपने? मैंने सेनेटर सहर कामरान साहबा का किया है, चौधरी मंजूर साहब का किया है, उसके अलावा समर बेलोर, रेप वो और- वाली सहर या हम हर चीज़ का मीम बना लेते हैं आजकल। या बड़ी स्वीट खातून है वो, बहुत so स्वीट sweet, खातून so है sweet. वो। ओके, अच्छा, फिर? और काफ़ी ज़्यादा हैं, एंकर्स भी हैं, अच्छा, या उनके साथ भी किया है, और शोबिस से लैला जुबैरी साहबा, अच्छा, उनका ठीक, किया है। ठीक ठीक ठीक। सो सिलसिला जारी है अभी। आपका सही। किया है? मेरा बिल्कुल किया है, Most तो हम famous। लोगों ने किया था। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है। एक तो आपके पास लिबर्टी होती है अपने मर्जी के मुताबिक काम करने की, एग्जैक्टली। कोई रोक टोक नहीं होती है, लेकिन बिल्कुल। फिर भी तो एक सेल्फ सेंसरशिप होती होगी ना। आप लोगों ने भी कोई डूज एंड डोंट्स रखे होंगे ना, दोनों मुझे Exactly, बताएंगे। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। फिर आप बताइएगा। जी जी। ऐसा है कि आप अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड है और आप उस चीज़ों को देख रहे हो तो यूट्यूब को लेके चलना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होता है। वैसे तो आप कोई भी कंटेंट, एंटरटेनमेंट कहते हैं कि कंटेंट बनाएं, ठीक है, व्लॉग्स बनाएं, आप कुछ भी बोल दें, हर एक का कंटेंट है, मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करी यहाँ पे, लेकिन पर्सनली मुझे जो है, आप कर सकती हैं, जो चीज़ अच्छी ना लगे तो आप बोल सकती हैं। मैं क्योंकि हर एक की कमाई है और वो कमा रहा है, किसी की क्या मजबूरी हो कि वो कमा रहा होगा, बट मैं कहती हूँ कि अच्छी चीज़ दिखा के जो यूट्यूब पे अपना नाम बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आप उन चीज़ों को देख रहे हैं, आप खुद चीज़ों को देखते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, वही मैं आपको कहूँगी कि डू और डोंट्स की बात है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, कुछ ऐसा वायरल ना हो जाए, कोई गलत चीज़ ना चली जाए, क्योंकि आपके हाथ में होती है और ऑडियंस जो है उसको लिटरेट करना हमारा काम है। बिल्कुल कोई सही। ऐसी चीज़ ना सिखाएं जो कि हमारे माशरे में जो है वो बाद में हमें बुरी लगे और रेसिप्रोकल हमें वो चीज़ मिल रही हो। सो मेरी कोशिश ये होती है अच्छी चीज़ दिखाऊं ताकि वो अच्छी चीज़ लर्न करें। व्यूज़ कम आते हैं उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मगर नाम अच्छा बने आपका। कितने व्यूज के, पहले आप इसको बताइएगा इस हवाले से कि आपने भी कुछ सोचा होगा ये काम नहीं करना, ये मैंने अपलोड नहीं करना। वही बात है इनकी वाली कि चूँकि जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बहुत कुछ चाहते हैं कि हम ये भी डालें वो भी डालें, लेकिन नहीं डाल सकते क्योंकि आपकी फैमिली वाले जानते हैं या आपका चैनल है। अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने घर के मसले यूट्यूब पे ले आते बिल्कुल, हैं, हाँ। जस्ट बिकॉज के हमें व्यूज मिल जाएं, हमें अच्छी पेमेंट्स आना शुरू हो जाएं। मार कुटाई, बुरा जी, व्यवहार, कंटेंट पसंद भी दिखाना। करते हैं लोग। बिल्कुल मसाला टाइप के। मिलियंस में उनके व्यूज होते हैं। जी बिल्कुल, मिलियंस में होते हम जैसे लोग ना वो नहीं कर सकते। हम बेचारे बस वो कहते नहीं पॉजिटिविटी दिखाते जाओ। लेकिन रिसेंटली मैंने रिव्यूज पे काम शुरू किया। रिव्यूज में मेरे बहुत अच्छे मतलब किस चीज़ का रिव्यू देती हैं आप? यूट्यूबर्स के जो अपने घर के मसले मसाइल Reaction सामने videos जो लाते हैं। बनते हैं। जी अच्छा, रिएक्शन ठीक, वीडियोस, ठीक, ठीक, अच्छा। मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी कि आप क्यों इनको डिस्कस करती। मैंने कहा इसलिए कि इन्होंने खुद ही अपना प्रोफाइल खोल के हमें दिखाया हुआ, अपनी सारी स्टोरीज हमें बताई हैं, तो फिर हम क्यों ना रिव्यू दें। मतलब प्राइवेसी एक तरह से खत्म नहीं होगी। खत्म हो चुकी है। लोग कमरों में जाके वीडियोस बना रहे Exactly. हैं, बच्चे तैयार हो रहे हैं, हमने यहाँ जाना है, मुझे एक पहले ज़माने में मुझे याद है, बल्कि मेरे से पहले की बात है कि जो सुपरस्टार होते थे, हमको सुपरस्टार इसलिए कहते थे बिकॉज उनका एक्सेस बड़ा मुश्किल था। उनको हम अखबारों में देख लिया या फिल्म्स में देख लिया तो एक लार्जर देन लाइफ एक इमेज होता था ना, एवरीबॉडी इज अ सेलिब्रिटी। बल्कि हम पॉकेट मनी जमा करते थे कि हम मैगजीन परचेज करें और देखें, इनके बारे में पढ़ें। Very वो true, भी very एक true. टाइम वो खत्म हो गया अब ना। बिल्कुल। जनाब मारिया मौजूद है हमारे साथ, इसके लिए हुमैरा बैठी हुई हैं। बड़े मज़े के एग सैंडविच बनाए हैं। 05.4102251 पे कॉल कीजिए अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं। अच्छा वाला, गंदा वाला नहीं, अच्छे काम करने, पॉजिटिव काम करने, पॉजिटिव इमेज बनाना है अपना,
तो मारिया इज़ द राइट पर्सन टू गाइड यू। चैनल्स बनाने हैं, उन पर क्या कुछ अपलोड करना है, स्टोरी बोर्ड कैसे बननी है, हुमैरा आपको बताएंगी। कैसे घर बैठ के ख़वातीन काम कर रही हैं, दोनों हमारे पास जो मोअज़्ज़ज़ मेरी मेहमान बैठी हैं वो बता रही हैं आपको। अब किसी ने काम नहीं करना तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चों को भी देख रहे हैं, घर को भी संभाल रहे हैं, खाने 10 बजे तक बना के तैयार होते हैं, तो अगर ये काम कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। शुरू में आपको क्या मसाइल, अच्छा एक तो कुछ तस्वीरें मैंने शबीर भाई भिजवाई हैं आपको, ज़बरदस्त पैकेज बनता है मारिया का, जो जिन खवातीन से ये सेलिब्रिटी से ये मिली वो भी दिखाएंगे हम। शुरू में क्या हर्डल्स आप दोनों को आई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैमिली? फैमिली की तरफ से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, हमेशा अच्छा। सपोर्ट ही रही है। अच्छा। बस वो कहते हैं कि हर काम करो पॉजिटिव होकर, फिर जो भी करना है करो, कोई इतराज़ नहीं है। मीडिया का जब डिसीजन लिया तब भी उन्होंने सपोर्ट किया, यूट्यूब का कहा तब भी सपोर्ट किया। यस, जब आप किसी गेस्ट को अरेंज करते हैं, आप खुद भी करती हैं प्रोग्राम, आपको पता होगा कि कितनी डिफ़िकल्टीज होती हैं। बहुत खास तौर पे 11th आवर में जब आपको नो बोल दें या फ़ोन पिक ना करें, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। कुछ एटीट्यूड्स का भी इशू होता है। ओ ऐसा वैसा, मैं बताती हूँ कैसे इसको हैंडल करना है। कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टू, वालेकुम सलाम। जनाब कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मोहम्मद अवैस फ्रॉम सरगोदा। सरगोदा से। अवैस कैसे हो, ठीक हो? जी अल्लाह का करम, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक जी, क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्राम देख रहे हैं तो? मैम एक तो ये कि प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा है, आपका जो ट्रांसमिशन है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और दूसरा मैम, मेरा वीलॉग का चैनल है यूट्यूब पे, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ टिप्स बता दें। अच्छा, किस नाम से है और किस पे बेस करते हैं आप, क्या आपका ऑब्जेक्टिव होता है? मैम नॉर्मली वीलॉग्स होते हैं इमरान खान पे। अच्छा सही है, ठीक है। तो वैसे ही उठ जाएगा। हाँ तो वैसे ही उठ जाता है। अच्छा भाई, मुस्तकबिल पे बड़ा काम करना पड़ेगा आपको। तो डेली लाइफ को कवर करते हैं आप या खाली पॉलिटिकल वाब बनाते हैं? अवैस आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। डेली लाइफ पे व्लॉग बनाते हैं या पॉलिटिकल उस पे बनाते हैं? डिस्कनेक्ट हो गया, चले जी। ये उन्होंने डिटेल में बताया नहीं है, लेकिन किसी भी चैनल को जनरली अगर आपने बढ़ाना हो तो क्या करें, दोनों बताएं। आपको ऑब्वियसली जो टैग्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। टैग्स, या ठीक है, आपको वो बहुत एक्यूरेट देने कौन चाहिए। बताता है टैग्स कौन सा चल रहा है, ट्रेंडिंग कौन सा टैग है? वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं। आप किस टॉपिक पे बना रहे हैं वो आप सर्च करते हैं, कौन कौन जो लेकिन बड़े सजेस्टेड ब्लॉगर भी हैं आ वो बना जाते रहे हैं। हैं यहाँ। Suggested होते जी हैं, ठीक है, खुद ही ठीक आ है। जाते हैं। जब अपलोड करते हैं आपने हैशटैग लिखा तो आपके सजेस्टेड जो टैग्स हैं वो आ जाते हैं? आ जाते हैं, वो आपके ओके, अच्छा सही हो गया, ठीक हो वो गया। आते हैं। सेकंड ये कि ये कंटिन्यूस अपनी वीडियोस बनाते रहें डेली, क्योंकि पॉलिटिकल करते हैं तो कितनी बनानी चाहिए डेली? डेली तो वैसे स्टार्टिंग में कहते हैं 2-3 पर डे होनी चाहिए, ठीक है। और कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है। अच्छा, बहुत मैटर करती है इसमें सही, कि आप ये नहीं कि आज बनाई तो कल आपने छोड़ दिया परसों। और जितना ट्रेंडिंग होता है ना इश्यूज, उसके ऊपर होना चाहिए। जी, जो जी। करंट चल रहा होगा टॉपिक, उसके ऊपर करेंगे, वायरल हो जाएगी। तो इनको ओके। करंट जो भी चीज़ चल रही है, जैसे इमरान खान है, आज उनकी अगर खबर आ जाती है कि उन्होंने जेल में जो है फर्ज करके कहते हैं मक्खी मार दी, अच्छा, ठीक है, वो इसी तरह की चीज़ अगर आ जाती है, इन्होंने उसी पे भी बनाना है। ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सब लोग यूट्यूबर बन जाए, कॉलर है? अच्छा जी, चले पहले हम मैक्सिमम कॉल्स को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, कौन बात करिए? पहली फीमेल कॉलर मैं इस्लामाबाद से बिल्किस, खैरियत से हैं, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आपके लिए दुआएं करती हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, क्यूट लगती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बिल्किस क्या कहना आपके चाहेंगी? लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओ बस जा रही हो, नहीं मत जाओ बिल्किस, चलेगी। कोई और मजेदार सी बात तो करें, क्या करती हैं आप? मैं टीचर रही हूँ, लेकिन अब रिटायर्ड हूँ। अरे वाह, वन से टीचर ऑलवेज टीचर। क्या पढ़ाती थी आप? मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाती थी, 1 to all। 1 to all। और कौन से ग्रेड्स को पढ़ाया आपने? केजी से लेके 10th तक। अच्छा, तो मुश्किल कौन से बच्चे लगते हैं आपको? कौन सी क्लास के बच्चे मुश्किल लगते हैं? किसी क्लास के मुश्किल नहीं लगती, मुश्किल होती नहीं है। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया बिल्किस कॉल करने का, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, रिटायर क्यों हो जाते हैं? काम करते रहना चाहिए, नहीं? एग्जैक्टली है ना। रिटायरमेंट कभी नहीं होनी चाहिए। एक चीज मिसिंग तो है, ये है ना, वो government sector यूट्यूब में ही से काम। रिलेटेड, हाँ, वो मेरा पैशन है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हाँ हाँ, बताऊंगी। जरूर जरूर जरूर, दिल खोल के बोलें। जी, वो उसमें डिस्क्रिप्शन भी मैटर करती है। अच्छा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और टैग्स इसलिए होते हैं कि अगर यूट्यूब में कहीं भी कोई भी वीडियो उस हवाले से चल रही है तो आपकी वीडियो उस लिस्ट में आ जाएगी, सजेस्टेड वीडियोस में। ओके। और थंबनेल जो है वो बहुत कैची होना चाहिए कि मतलब नेक्स्ट पर्सन जो व्यूअर है वो क्लिक करने पे मजबूर हो जाए कि इसके अंदर है क्या। और थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं? थंबनेल वो भी ऐप के थ्रू होता है, लेकिन इस तरह उसमें मतलब कुछ आपने सस्पेंस छोड़ना होता है कि हाँ, कि लोगों में क्यूरियोसिटी हो जी कि वो पता नहीं देखना इसके चाहें। अंदर क्या है, क्योंकि हम भी वही ट्रिक्स यूज करते हैं इसलिए। अच्छा, वो बता दिया उन्होंने साजन। हाँ, हमारी कुछ कह रही थी वैसे आप आपने। वीडियो ओपन करें, उसके अंदर होता कुछ भी नहीं है, हाँ, जैसे भी कुछ है। भी नहीं हाँ, होता। वो ऐसे को ऐसे मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, देखते अगर हैं तो पता नहीं जेन्युइन क्या चीज हो आप देंगे ना, क्योंकि आपके जो व्यूवर्स हैं वो देखते हैं कि ये ट्रस्ट डेवलप करना होता है। अगर आप आज कोई झूठी बात लिख देंगे ना थंबनेल में, अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वो आपको देखना ही छोड़ देंगे। गया। ये भी है, ठीक ये है, भी आपने थंबनेल में वो चीज़ देनी है जो अंदर मेंशन है, सिर्फ सस्पेंस में उसको कन्वर्ट करना है कि सस्पेंस। जैसे कि हम न्यूज़पेपर में, जैसे कि मैं कॉलम या आर्टिकल वगैरह जो लिखती थी, हाँ, हाँ। उसमें हम जो टाइटल देते हैं वो पढ़ के हम आर्टिकल पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी वेरी तरह राइट, ये वेरी है। राइट, वेरी राइट। जैसे कि कल परसों मैं देख रही थी कि सैलाब से इतने अफराद मारे गए। अब क्यूरियोसिटी कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, फिर आप पूरा इस सब व्यूज़ भी मिलते हैं। कितने व्यूज़ के बाद आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है? 1000 नहीं, 4000 असल में ये जो है ना टोटल जो है पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं, अगर वो 1000 व्यू आपको देते हैं पर वीडियो, वो जस्ट $1 बनता है। हैं बस? जी जी, इट्स ट्रू। मुझे भी थोड़ा सा सुन के वो हुआ, बट भी वही हो रहा है। जी, लेकिन बाहर से जो देखते हैं ना, डिफरेंट है। एब्रॉड से, वो फिर 1000 व्यू पे आपको अच्छे डॉलर मिल जाते हैं। बाहर जाके ब्लॉगिंग करें फिर? उनकी नहीं, करेंसी वो जरा वो वाले अच्छी सी देखें है। आपको। अच्छा, हाँ, आपका अक्रॉस द बोर्ड जो है वो देखें तो फिर आपका डॉलर होता है। बट हम इसको कैलकुलेट इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें वेरिएंट है। अगर किसी ने 12 मिनट की बनाई है और किसी ने 4 मिनट की बनाई है, तो वो किसी ने 4 मिनट वाले की पूरी देख ली, 12 मिनट वाले की 8 मिनट देख ली। सो हम इसको उस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते। जस्ट अपने एक, या इसमें डिफरेंट है ये। बहुत लोग बैठ के कैलकुलेट कर रहे होते हैं, फलां कितने पैसे बन गए, फलां के, क्या पता किसी ने क्लिक करते ही बंद कर दिया, हाँ, नेगेटिव डॉलर चला गया उनको। ओके, ठीक है, अच्छा, तो अच्छा। वो जितना टाइम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो जनरेट यूट्यूब वाले कितने बिजी होते लेकिन होंगे। शुक्र है मेरी पॉकेट मनी निकल आती है इसमें से। आपको तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह हाँ बताई थी कि जी, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा वो है। ठीक ठाक उसमें चल रहा है। 3 महीने 3 साल की आपकी स्ट्रगल जी है। जी जी, बिल्कुल। सही, बिल्कुल तो सही। बस वो खर्च तो नहीं होती, जब जी चाहते तो चलो कहीं निकल के कुछ कर लिया। हाँ, अदरवाइज हस्बैंड ने पॉकेट मनी देनी छोड़ दी? नहीं नहीं, हाँ, उनको वो तो मैं लेती हूँ। उनको ना बताना कितने पैसे कमा रही हो। हाँ, काम की बात सही आती बात है। आप तो लाइव बता रही हैं। क्या पता ना देख रहे उनके हस्बैंड, हमें क्या पता देख रहे कि नहीं देख रहे। हाँ। तो लेकिन ये कि वही बात कि आसान नहीं है भाई, इतनी टेक्निकल चीज़ें जो है वो मारिया बता रही है कि इतना क्लिक करके छोड़ दिया, ये भी बहुत कुछ देखना पड़ा। इट्स नॉट इजी मनी, मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है ये। बिल्कुल बहुत टफ है। बट मैं किसी को ये नहीं कि होपलेस कर रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोगों को कामयाबी मिलती है, बहुत से नहीं तकरीबन मिलती है। आपको मस्ट नहीं है कि जिनको 6 मंथ में मिली हो आपको भी 6 मंथ में मिलेगी, या Exactly, ठीक है, exactly, हो सकता है आपको 4 ईयर में मिले, 3 ईयर में मिले, टाइम लगेगा लेकिन मिलेगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि किसी को मिली ना हो, मिलता ज़रूर है। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ब्लॉगिंग के हवाले से हम बात करें, 0514102251 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप शामिल हो सकते हैं। पिछले दिनों मुझे एक तकरीब में जाने का इत्तेफाक हुआ जहाँ हुमैरा से मेरी मुलाकात हुई, तो हम बात यही कर रहे थे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे जी सोशल मीडिया की अपनी एक पावर है, लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन की अपनी एक स्ट्रेंथ है। एक जैसे कहते हैं ना, एक लेवल अप अगर करना हो तो फिर टेलीविज़न ही है जिसको लोग अभी भी देखते हैं। और इसके अलावा अगर आपने और ज़्यादा बढ़ना है तो फिर एक बड़ी स्क्रीन, जो शोबिस के लोग हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, वो जानते हैं कि जो कोर कामयाबी समझी जाती है वो बड़ी स्क्रीन का पर्दा ही होता है। जैसे फिल्म है, अल्टीमेट सक्सेस हम कहते हैं। तो हर कोई अपने अपने इदारे में काम कर रहा है, आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, लेकिन चेक एंड बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि शायद अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं। ऐसा ब्रेक ले जी, इस बात को आगे हम बढ़ाएंगे, सारी चीज़ हम ट्राई करेंगे। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, मुझे ब्रेक चाहिए, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। 3 खवातीन इकट्ठी हो जाए, एक मॉर्निंग शो होस्ट हो, 2 व्लॉगर्स हो, तो ऐसी बातें चल रही होती हैं कि ब्रेक के में भी हम लोग बोल रहे थे घरेलू टोटके,
बालों को ठीक करना, वज़न कम करना, यूट्यूब चलाना, ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये वो ख़वातीन हैं जो कि अपनी फैमिली को साथ लेके चल रही हैं। आप बताइए आपकी बहन भी करती हैं? या वो 13 फीस्ट बाय एस। अच्छा, उनका इतने मुश्किल नाम क्यों रखे हैं? मैंने ही रखा था। 13 फीस्ट बाय एस। ए स्टैंड्स फॉर? उनका नेम। उनके नाम क्या है? अंजुम। अंजुम। एंड एस से क्या होता है? उनका आगे सर नेम। जितना पूछती हूँ उतना ही बताती है, डिटेल में बता दो ना। ज़्यादा डिटेल वो या उसको भी बुलाएंगे फिर कभी ना हम। उस पे क्या होता है? उस पे कुकिंग चैनल है जिस पे हम सारे बहन भाई जो फन करते हैं कुकिंग, सो वो शेयर करते हैं। बाद में अम्मी क्या करती हैं फिर? जो फन में हमारी जो है वो सारा क्लीन विलीन करके सेट करके दे देती है, बाकी फन हम कर रहे होते हैं। क्लास भी लेती हैं बाद में। जिसके पास जो टैलेंट है ना, वो अपना अपना टैलेंट उस चैनल पे शो करता है। बड़ा मजा आता होगा इससे। इनकी हुमैरा की बेटी साथ सपोर्ट करती हैं। मैं भी थोड़ा बहुत जो काम होती है मेरा बेटा मेरे साथ होता है, तरले मिलते उसी करनी पड़ती है, नमीर बेटा प्लीज ये कर दो। तो बेटी का क्या नाम है? हाइफा। हाइफा, व्हाट अ ब्यूटीफुल वो नेम। जो उस रोज आई थी। जी जी। अच्छा, वो भी आपके ब्लॉग्स वगैरह बना रही होती है साथ? वो भी बना रही होती है। फिर एक और डॉटर है मनाहिल, वो भी हेल्प करती है। Very बड़ी nice. वाली अलबत्ता वो सामने नहीं आती, वो बिहाइंड द सीन रह के रहती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। हाँ जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आपका नाम? जी मैं निदा बात कर रही हूँ। निदा, कैसी हो? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। तो मंडे मॉर्निंग फ्रेशनेस आपकी तरफ से है ना, मंडे ब्लूज का एहसास नहीं होने देता मैंने आज। हाँ, और आपका दुपट्टे का कलर और सोफे का कलर बिल्कुल मैच कर रहे हैं। बस समझे सोफे से ही आवाज आ रही है। और एक तो आपकी गेस्ट को मैं वेलकम करना चाहूंगी शो पर। और थैंक यू। एक तो इनके मैंने सैंडविच ट्राई किए थे, अच्छा, जो इन्होंने बताए थे ना, अभी मैंने ट्राई किया। साथ ही बना भी लिए? ओह गुड, हाँ, घर में जबरदस्त निदा, सुपरसोनिक निदा, जबरदस्त। बड़े मजे के बने थे। अच्छा, एंड व्हाट डू यू डू? क्या करती हो आप निदा? मैं हाउसवाइफ हूँ। कमाल है भाई। तो दिन का आगाज कैसे हुआ? दिन का आगाज पहले आपसे ही होता है, हम केतु लगाते हैं 5 days a week। जबरदस्त, ब्यूटीफुल। आपके शो की आपकी मैं वैसे भी रेमेडीज ट्राई करती रहती हूँ। मैंने आप पहले भी कॉल किया था, आपको बताया था कि आपके शो में मुझे मैंने ट्राई करती रहती हूँ चावलों का पानी, मेथी देने का पानी। एंड आई होप दे आर इफेक्टिव। बहुत बहुत तभी तो करती रहती हूँ। हाँ, और ये भी फिर है। जो भी लेटेस्ट आपने वो कोकोनट ऑयल में बताया था ना, रोज मेरी डालो, वो तो बहुत ही अच्छा, वो तो मैं सबको रिकमेंड करूँ। बहुत जबरदस्त है वाकई। हाँ, चलो जी, मेरी बात की बहुत- ऑथेंटिसिटी होगी है कि निदा यूज करती हैं ये। ठीक हो गया निदा, थैंक यू फॉर द कॉल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ले जी, वेलकम आपको ऑफिशियली कर दिया। और बड़ा अच्छा लगता है कि जो हम जो एफर्ट करते हैं उसको लोग रिकग्नाइज करते हैं, Exactly. अप्रिशिएट करते हैं। ट्रोलिंग भी होती होगी, आपको नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे दोनों को? मुझे तो बहुत खुशी होती है। पहले मैं Trolling है? डिलीट कर देती थी, बट जो अगर आप पब्लिसिटी चाहते हो तो बस ठीक है, फिर जो कमेंट आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो। मुझे कैसे बोल मतलब नहीं, आप ब्लेसिंग दे दें आगे से, जैसे मैं ब्लेसिंग दे देती हूँ। कोई अब्यूज भी कर ले, मैं ब्लेसिंग दे देती हूँ। तो क्योंकि खामोश देखिए हो जाते हैं फिर ना वो। हाँ, हर एक की देखिए ऑडियंस हमें देख रही, हर कोई तो हमें पसंद नहीं करेगा ना। हाँ, देखिए, haters हम भी बहुत से होते लोगों हैं को हम कुछ, बुरे भी लगते होंगे। सक्सेस लोगों को वैसे भी बड़ी कम है नहीं, जो हमारे भाती है। अंदर ये कि हमें हर कोई तारीफ करे हमारी, ठीक हाँ, है। मुश्किल कुछ है। लोगों का दिल नहीं करता तारीफ करने को, तो चुप रहे ना फिर, नाम लेकिन कुछ जो हम blessing दे परमानेंट सकते हैं कुछ उनको। परमानेंट जो हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। जब भी वो कमेंट करते हैं दिल खुश हो या, जाता है। हाँ, अभी देखो निदा ने फर्स्ट सैंडविच बना भी लिया। जी, मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने ना? नाम लिया। बिल्कुल। तो ये कि ये इट्स पार्ट ऑफ द गेम मेरे ख्याल से। ट्रोलिंग भी होती है, ये भी है। लेकिन थोड़ा सा मौसीकी को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे जी। और बहुत ही प्यारी एक सिंगर हैं, उनका गाना तैयार किया हुआ है अफशाज ज़ेबी, आप उनको जानते हैं। आइए सुनते हैं म्यूजिकल टच लेके आते हैं K2 शहर में। भाई अगर नहीं बन रहा जानू तो क्या टेंशन है, कोई मसला नहीं है भाई, चिल करो जैसे कि हमारी खवातीन ही चिल कर रही हैं। बिल्कुल अपना यूट्यूब बनाए, एंजॉय करें। यूट्यूब बनाए, जानू को साइट पे करें और थोड़ा सा फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो, एग्जैक्टली, तो फिर काम कहीं बड़े आपको समझा करें। मॉनिटरी अचीवमेंट का मजा ही कुछ और है। और क्या। अच्छा ये बताओ दोनों खवातीन लड़कियां, मुझे ये बताएं, खवातीन हम लड़कियां ही कहते हैं हमेशा? खवातीन ही होती हैं हम। नहीं, हम लड़कियां हैं, ऑलवेज गर्ल्स। हाँ, गर्ल्स, ये दिल ठीक किया। अच्छा, ये कि मेंटल हेल्थ बड़ी डिस्टर्ब होगी है इससे। Exactly. लोगों में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, कुछ कमेंट्स को बड़ा सीरियस लेते हैं। इस बारे में आप दोनों क्या कहेंगे? अपने तजुर्बात बताएं ना, पहले मारिया आप बताओ फिर आप बताना। जी, एक्चुअली ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि हमें सिर्फ ना जो लोग अप्रिशिएट करें, मस्ट नहीं कि आपको अप्रिशिएट करेंगे,
ठीक है, आप एक्सेप्ट करें कि लोगों को आप बुरे भी लग सकते हैं, ठीक है, आपको भी बहुत से लोग बुरे लगते होंगे, ठीक है, आप उनके मुंह पे नहीं कहते होंगे आप एथिक्स हैं आप में, ठीक है, बट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि मुआशरा है, मुआशरे में हर तरह के लोग हैं। आप कमेंट्स पढ़ते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। आमिर लियाकत को हमने कहाँ तक पहुँचाया? ओह बिल्कुल। कंदील बलोच को हमने कहाँ तक पहुँचाया? मिसाल हुई थी। सही सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हम क्यों सीरियस लेते हैं? ठीक है, हमें एक्सेप्ट एक बात बोल देते हैं। नहीं, एक बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम हर वक्त ये माइंड में रखते हैं कि नहीं तारीफ हो, सिर्फ तारीफ हो हमारी, हम नहीं एक्सेप्ट करते कि लोग हमें बुरा भी कह सकते हैं। ठीक है, बुरा माइंड में, जैसे तारीफ माइंड में रखते हैं इस तरह बुराई भी माइंड में रखें कि हाँ कुछ लोगों को हम बुरे भी लगेंगे। पॉजिटिव बनने की कोशिश करें आप, ठीक है, आप जितना पॉजिटिव माइंड रखेंगे उतना ही आप और इग्नोर करना सीखें, पॉजिटिव इग्नोर करना सीखें। हुमैरा आप क्या कहती है? घर में बताया था आपने कि चुपचाप काम शुरू किया? नहीं, घर मेरे जैसे घर में तो पता ही था, लेकिन फैमिली में नहीं पता था कि मैंने ये चैनल बना लिया है। ठीक हो गया। तो वो तो ऐसे हुआ कि एक दफ़ा मेरी कोई वीडियो सजेस्टिंग में आ गई, सजेस्टेड वीडियोस में आ गई। तो मेरी एक कज़न है, उसने मुझे कहा कि तब मैं फेस नहीं दिखाती थी, जस्ट हाथ ही नजर आते थे, कि अच्छा तुम्हारा चैनल भी है। मैंने कहा अच्छा तुम्हें कैसे पता? तो वो आगे से कहती है तुम्हारे हाथ वही थे, तुम्हारी आवाज वही थी, तो वो तुम्हारा ही चैनल है। अब तो चले नॉर्मल सी बात है, ये बहुत शुरू की बात है जब ऐसा। बट अब आप परवाह नहीं करती हैं? नहीं, अब मैं केयर फ्री हूँ, मैं किसी की कोई परवाह, जो दिल में आए मैं वो सब करती हूँ। देखिए सेल्फ सेंसरशिप तो सबसे पहले हम में होती है ना? बिल्कुल जी। इससे पहले किसी और को जवाब दें, हमने खुद को देखना है कि हम क्या ये चीज देख भी सकते हैं अपने घर वालों के साथ बैठ के कि नहीं। बिल्कुल, अगर फैमिली सपोर्ट हो तो फिर तो आपको कोई इशू ही नहीं होता। एग्जैक्टली। अच्छा, यू बीइंग फ्रॉम अ पश्तून फैमिली, आपके घर वालों ने कैसा आपको ट्रीट किया, अलाउ किया? पॉजिटिव माइंड है, उन्होंने सपोर्ट किया, जब भी कहा कि हर काम पॉजिटिव तरीके से करो, ठीक है, जहाँ जहाँ सपोर्ट चाहिए होगी हम आपको देंगे, ठीक है, लेकिन वही करियर परसू करना जो आपका दिल करता है। मैंने इकोनॉमिक्स किया, ठीक है, मैं इकोनॉमिस्ट, अपनी जो बैंकिंग फील्ड है जो है मैं नहीं गई उसमें। अच्छा, ठीक है, मुझे मीडिया का शौक था। मुझे घर वालों ने कहा जो चीज़ आपको ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है और आपको पता है कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, तो अपने टैलेंट को क्यों आप ज़ाया कर रहे हो? लगता है कुछ पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। जी जी, होती है बिल्कुल। और मुझे तो बहुत सपोर्ट मिली है, मैंने जो भी काम किया है, आज मैं जहाँ भी हूँ फैमिली की सपोर्ट की वजह से। बिल्कुल, हम बैठे यहाँ पे ना होते अगर घर वालों की सपोर्ट ना होती। समटाइम सपोर्ट मिल जाती है, समटाइम उनको बताना पड़ता है, तरीके से काउंसिल किया करना पड़ता है कि भाई हम ये कर रहे हैं। मेरी अम्मी गई हुई हैं पिछले 8 महीने से कनाडा। अच्छा। मेरा भाई उधर होता है IT इंजीनियर। अच्छा अच्छा। अब वो यूट्यूबर बनना भी चाहती हैं लेकिन बन भी नहीं सकती। वो वहाँ से मुझे वो लिंक्स भेजती हैं, अच्छा देखो यूट्यूब पे ये भी चल रहा है और ये भी कर सकती है, तुम वो भी कर सकती है। बहुत अच्छी वो मुझे मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हैं। पेरेंट्स को करना चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा, और बच्चों को भी पेरेंट्स को सपोर्ट करनी चाहिए। जी, और पेरेंट्स को बच्चों को भी करनी चाहिए। हाँ, एज लिमिट कोई नहीं है भाई। एज लिमिट जिस वक्त जब जैसे इनकी वालदा है कनाडा में, वो कोशिश कर रही है तो आप उनको सपोर्ट करें कि वो चैनल बनाए। मैं सपोर्ट करती हूँ, बस वो ऐप में आगे थोड़ी अटक जाती है। हालांकि सब अपने हैंड्स ही शो करते हैं, हमारी वॉइस भी नहीं है, स्ट्रिप्स आती हैं। सही, जो अच्छा। या हमारा जो कुकिंग चैनल है उसमें कोई हमारे वॉइस नहीं है, कोई सबके हैंड्स आते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली ज़रा मीडिया के, एक्सेप्ट माय सिस्टर वो जो एंकर हैं, हाँ। उनके अलावा जो है बाकी कोई मीडिया में नहीं है। सही, ठीक है, सो वो अवॉइड ही करते हैं ज़्यादा। काम तो चल रहा है ना, आप कुकिंग के लिए आप ठीक है। तो अगर किसी की फैमिली का इशू है तो वो अपने और ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जो कि हिजाब के साथ ब्लॉगिंग कर रही हैं और बड़ा जबरदस्त वो काम कर रही हैं, स्किल डेवलपमेंट हो रही है, बहुत कुछ किया जा रहा है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से वक्त बड़ा कम रह गया है। हमारे साथ मौजूद है मारिया और हुमैरा बैठी हुई है, और मौजूद हुमैरा को आप एज ए सुपर शेफ हमारे शोज़ पे देखते रहेंगे। वंस अ वीक कुछ ना कुछ बनाती रहेंगी, ये उसको भी फाइनलाइज करते हैं ताकि नई नई रेसिपीज़ शामिल हों, और कोशिश करेंगे हुमैरा कि हम चूल्हे का इस्तेमाल कम से कम हो और रेडी टू ईट रेसिपीज़ हमारी हो इंशाल्लाह, ऐसे खाने बन जाए। और ख़ास तौर पर जो डाइट कॉन्शियस है ना, हम उनको भी केटर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि वो भूखे भी ना रहे और वजन भी कम हो जाए, है ना, बस बैठे बैठे वजन कम हो जाए। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये होता है स्केल, आप स्केल कर रहे हैं और आप मेजर कर रहे हैं कि मैंने कितना लेना है, उससे तो हो सकता है। नहीं, वेट लॉस की बात करें। नहीं, योगा से मैंने अपना वेट लॉस किया है। 2 इयर्स कम होता है मुझे। नहीं, 2 इयर्स मैंने मुसलसल किए हैं। हाँ, लेकिन आपने खाने को कंट्रोल तो करना होता है और कैलोरीज को बर्न करना होता है, बस।
और क्या है बस, और क्या, कम खाएं और दौड़ लगा दें। नहीं तो खाती मैं भी तो बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन उसको कहाँ खाती हूँ? तो बर्न करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, रनिंग करती हूँ। इट्स अ लॉन्ग डिबेट जी। और हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा मारिया बैठी हुई है, दोनों यूट्यूब चैनल चला रही हैं, और बहुत जल्द ही इनके चैनल भी मोनेटाइज हो जाएंगे और ये भी कमाऊ पूत बन जाएंगी, है ना। 0514102251 हमारा नंबर है। मेरी कोशिश होती है कि आपको ऐसी खवातीन से मिलाओ, हजरात भी होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा फोटे जो मेरे लोगों से मेरा मिलना जुलना है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का है। तो ऐसी खवातीन से मिलाऊं जो कि स्ट्रगल फेज से लेकर सक्सेसफुल फेज तक आ चुकी हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं, किसकी ज़िंदगी में नहीं होते, उसी पे हम बात करें। इसके अलावा हमने आपसे एक सवाल पूछा था, आपको एक इमेज दिखाया था जो कि ब्लर्ड था, और उस पर बाद में हमने बताया कि नाज़िया हसन थी, ट्रिब्यूट भी हमने दिया। अब शाज़ीबी का आपने गाना, राउंड अप आपको पूरे दिन का मैं दे रही हूँ कि आज के शो में हमने क्या कुछ आपको दिखाया। कोशिश हमारी तरफ से ये रही कि हम आपको मोटिवेट करते रहें किस तरह से आपने काम करना है। सो वी आर लेफ्ट विथ 3 मिनट्स ओनली। मैं चाहूँगी कि मारिया और मेरा को मैसेज देना चाहें तो आप बस एक मिनट है, बहुत यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहें और मोहब्बत बांटें, और जितनी ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सकते हैं करें। ह्यूमैनिटी में आपके जानवर भी आते हैं, हाँ। उन पे भी रहम खाएं, बस मोहब्बत फैलाएं और इंसानों से प्यार करें। बेशक, वेरी राइट, इसकी शदीद ज़रूरत है। बिल्कुल। हाँ जी, हमारा क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने ये कहना है कि जो लाइफ है ना वो सीखते रहने का नाम है, उसमें कभी एंड नहीं होता। अब जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चों को चूँकि वो इस दौर में पैदा हुए जब कंप्यूटर ये वो सारी चीज़ें पहले से हैं, लेकिन मैं जिस दौर की वहाँ पे तब नेट वगैरह का इतना वो नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। तो अब मैंने जिस एज में सीखा और अब मैं यूट्यूब अच्छे से रन कर रही हूँ, तो शायद कोई एज लिमिट नहीं है। आपने ये कहा था कि सीखने की कोई एज लिमिट नहीं है, मरते दम तक इंसान वो काम करता है। बिल्कुल सही। और इंसान जवान रहता है। हाँ जी, कोई मोटिवेशन ये नहीं कि शादियाँ होंगी चलो घर बैठो, ऐसे नहीं है। कोई अपना गोल जिंदगी कोई ना कोई होना चाहिए। और आप में मैंने ये चीज़ देखी। थैंक यू सो मच। होस्ट की भी तारीफ होनी चाहिए ना आखिर में क्लोजिंग के बाद। और ये खूबसूरत होस्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है। माशाल्लाह। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग गोल सेट कर लें। ये ना हो कि जी बच्चों को पढ़ा लिए, शादियाँ होंगी तो अब क्या करूँ। जैसे कि आपकी वालदा, मैं उनसे इंस्पिरेशन ले रही हूँ उनकी बातों से कि इनको इनकरेज करें। घर में जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको मोटिवेटेड रखिए। वो वक्त ना भूलिए कि जब उन्होंने आपका हाथ पकड़ के चलाया था, आपको इनकरेज किया था, आपको स्कूल लेके गए थे, आपको हर मुश्किल वक्त में आपका हौसला बढ़ाया था। अब वक्त है कि हम उनका ख्याल रखें। कोशिश हमने की कि आपको 2 ऐसी खूबसूरत खवातीन जो कि ब्रिलियंट है अपनी अपनी फील्ड की, उनको मिलाऊं। थैंक यू सो मच मारिया फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। इसी तरह काम करती रहो, पॉलिटिकल फिगर्स को एड्रेस करती रहो, उनसे इंटरव्यू करती रहो, मज़े मज़े खाने बनाती रहें। मेरा आपको भी आने का बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द आपको दोबारा हम देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम आज का अच्छा लगा होगा। नुमान कुरैशी का भी बहुत शुक्रिया फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। कल का प्रोग्राम इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, हमारे साथ रहिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।